यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। एक नया विज्ञापन का प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय ये शिक्षक संवर्ग मुख्य परीक्षा के लिए है। इसके विज्ञापन की प्रकाशन तिथि 13/3/2026 से लेकर के 6/4/2026 तक। शुल्क समायोजन एवं आवेदन की संशोधन की अंतिम तिथि 4 मई 2026 तक है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 27/4/2026 तक है। तो जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी में सभी में पेट 2025 मांगा गया है, इसमें भी 2025 मांगा गया है। कुल रिक्तियों की बात कही जाए तो 58 पदों पर रिक्तियां होनी हैं। अब आते हैं इसके मेन प्रक्रिया पर कि बाकी सेम जैसे ऊपर ट्रिपल एससी पर होता है तो मेन इस पर वही 25 रुपये मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरना होगा। अब इसकी कुछ जगह देख लेते हैं। जैसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय उत्तर प्रदेश साकेत मूक और बधिर विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक JTS ग्रेड के अध्यापक, इनका लेवल 6 रहेगा और इनकी पदों की संख्या 10 है। 5 अनुसूचित जाति की, पिछड़ा वर्ग की 7 है, आर्थिक रूप से 0-2 है, कुल पद 24 हैं जो कि अस्थायी हैं। इसी प्रकार अगला है ये दृष्टिबाधित विद्यालय के प्रशिक्षित शिल्प लेवल 6 6 जगह हैं, टोटल 8 हैं। स्थायी अस्थायी स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक, इसके 8 हैं। स्थायी अस्थायी इसका शारीरिक रूप से अच्छा विद्यालय को प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक स्थायी। और इसके बाद प्रयास शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से अक्षम राजकीय विद्यालय के प्रशिक्षित अवर स्नातक JTS कनिष्ठ वेतनमान लेवल 6 इसका भी है। और ममता मानसिक रूप से अविकसित विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक JTC ग्रेड अध्यापक का लेवल 6 अस्थायी। और इसके बाद स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालय के प्रशिक्षित अवर स्नातक अध्यापक JTC कनिष्ठ वेतनमान लेवल 6 इसका भी स्थायी अध्याय। कुल विज्ञापित पदों का सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण दिया गया है। ये जिनकी छूट मिलती है दिव्यांगजन जैसे दृष्टिहीनता, बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास, महिला उत्कृष्ट खिलाड़ी, सबका अपना अलग अलग। इसके बाद हम आहारता पर चर्चा कर लेते हैं। 01 पद के लिए संकेत मूक और बधिर विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक JTC पर क्या है, उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली 2000 यथा संशोधित प्रथम संशोधन 2003, द्वितीय संशोधन 2011 और तीसरी बार 2016 और चौथी बार ये 2022 के अनुसार संकेत मूक और बधिर विद्यालयों के प्रशिक्षित अवर स्नातक JTC ग्रेड अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती है तो निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिए। पहली अर्हता तो यह है कि इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए। दूसरी अर्हता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से संस्था से विशिष्ट शिक्षा में श्रवण क्षीणता में डिप्लोमा, इसके बाद हिंदी अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान। और चौथी जो है श्रवण क्षीणजन के अध्यापन में विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद RCI में पंजीकरण भी होना चाहिए।
अधिमानी अर्हता कोई भी है, जैसे राष्ट्रीय कैडेट कोर भी प्रमाण पत्र, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा हो। अब इसके बाद दृष्टिबाधित विद्यालय की अर्हता देखिए, एक विषय के रूप में संगीत के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा होनी, संगीत होना चाहिए इस वाले में। और इस दूसरे में सेम सेम भारतीय पुनर्वास भारत सरकार द्वारा प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा क्षीण दृष्टि में डिप्लोमा। फिर इसके बाद तीसरा इसमें होना चाहिए ब्रेल लिपि पद्धति में हिंदी पढ़ाने, अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान होना चाहिए। और चौथा है क्षीण दृष्टिजनों के अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद RCI में पंजीकरण। का है इसमें भी अर्धमानी अर्हता सेम है। फिर तीसरे वाले पद में भी थोड़ा सा चेंज है। इसमें भी वही विशिष्ट शिक्षा क्षीण दृष्टि में डिप्लोमा होना चाहिए। इस क्रम संख्या दूसरा और तीसरे का सेम शैक्षिक अर्हता है। इसके बाद चौथे पद की, तो चौथे पद में बाकी पहला और दूसरे में चेंज, तीसरे में भी चेंज है। क्या क्या होना चाहिए, भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी चल निःशक्तता और प्रमस्तिष्क में, चल निःशक्तता प्रमस्तिष्क घात में विशिष्ट शिक्षक के रूप में। अधिमानी अर्थाएँ सेम रहेंगी। इसके बाद इसमें भी पाँचवें पद पर भी सेम रहेगा और 6 पर भी शैक्षिक अर्हताएँ जो है इसमें थोड़ा सा चेंज है। भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विशिष्ट शिक्षा में डिप्लोमा, ठीक है, वही अर्हता इसमें भी दी गई है। फिर आयु तो वही जो UPSSC में दी जाती है, सब में उसी प्रकार आयु की छूट दी गई है। फिर इसके बाद अब आते हैं लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो दिव्यांगता का परिचय 25 नंबर का, बाल विकास एवं अधिगम 20 नंबर का, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ये भी 20 नंबर का। अब कुल अंक 1-1 नंबर के रहेंगे। समय अवधि 120 मिनट की 2 घंटा। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं इस क्षेत्र में ये भी 15 नंबर का रहेगा। समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, ये वही 15 नंबर में रहेगा। कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान जानकारी 20 नंबर, यानी टोटल 100 नंबर का होगा। और ऋणात्मक का प्रावधान पहले जैसा है वैसे ही है, 25% का, अर्थात 1/4। फुल सिलेबस आप देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में देख लें और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, दोनों में दिया गया है। और बस जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी यहीं से ख़त्म हुई। नमस्कार, धन्यवाद।